ना पड़े। वो लोगों में क्या है, सबसे बड़ा कंजूस है। एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए जिसके सामने मेरा ज़िक्र हो और वो मुझ पर दरूद ना पड़े, उसकी नाक क्या हो जाए, फरमाया खाक आलूद हो जाए। एक जगह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया जो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। आप अंदाज़ा करें, जिस तरह दरूद पाक पढ़ने का सवाब है, जिस तरह दरूद पाक पढ़ने से अजर मिलता है, सवाब मिलता है, रब रसूल राज़ी होते हैं, रब रसूल का कुर्ब मिलता है दरूद पढ़ने से, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हो और आदमी चींवट जाए, चुप हो जाए, दुरूद शरीफ ना पढ़े, अपने आका के ज़िक्र को सुनकर, नामे मुबारक को सुनकर दरूद पाक ना पढ़े, तो जैसे पढ़ने पर सवाब है, ऐसे हुजूर का ज़िक्र आए और दरूद ना पढ़ने पर फेंटा भी रब लगाएगा। समझ आ गई ना? इसलिए कंजूसी ना किया करें। मुझे इतना समझाएं, अगर उस आका की याद में कंजूसी करेंगे तो फिर किसको याद करेंगे? हैं? जिनको याद नहीं करना चाहिए, जिनको भुलाना चाहिए, उनके चक्रों में लोग ज़िंदगी गुजार देते हैं और जिस महबूब की याद में ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, जिस महबूब पर दरूद पाक सल्ले अला की सदाएं लगाते लगाते हमें दुनिया से जाना चाहिए, उस प्यारे आका, लजपाल आका, उस आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने की बारी है, आदमी खामोश हो जाए, ना पढ़े, तो इससे बड़ी महरूमी क्या होगी? आपने मशहूर हदीस सुनी होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होने लगे, पहले स्टेप पर कदम रखा तो क्या फरमाया था भला? आमीन। दूसरे ज़ीने पर कदम रखा तो क्या फरमाया? आमीन। तीसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका कोई पुकारने वाला, दुआ मांगने वाला तो नहीं है, तो आप आमीन क्यों फरमा रहे हैं? फरमाया, इसलिए कि मैंने एक ज़ीने पर कदम रखा तो जिब्राइल आ गए और उन्होंने कहा कि जो शख्स रमज़ान के महीने पाए और रोज़े रख कर जन्नत में ना जाए वो तबाह बर्बाद हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने क्या कहा? आमीन। तो रोज़े छोड़ने वाले ज़रा फ़िक्र करें, जिब्रील कहते हैं उसका तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। जो रमज़ान का महीना पाए, रोज़े रख कर रब की जन्नत ना हासिल कर पाए, वो तबाह हो जाए। जिब्रील की दुआ और मुस्तफ़ा जानी रहमत ने उस पर मोहर लगा दिया, आमीन फरमाकर। फिर दूसरे पर कदम रखा तो फरमाया, जिब्रील फिर बोले, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में ना जा पाए, वो भी तबाह हो जाए, वो भी बर्बाद हो जाए। जिब्रील ने यह दुआ की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आमीन। तीसरा फरमाया, जब मैंने तीसरे ज़ीने पर कदम रखा तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस आदमी के सामने आपका नाम आए, आपका ज़िक्र आए और वो आपका ज़िक्र खैर सुन कर आपकी ज़ात पर दुरूद व सलाम ना पढ़े, आका वो भी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? बोले आमीन। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आने पर दुरूद पाक पढ़ने में कंजूसी कर जाना, ये बदबख्ती और महरूमी है। और झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ना, वालिहाना अंदाज में अपने आका अलैहिस्सलाम का इश्क, प्यार, मोहब्बत और आका अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत का तसव्वुर करके नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब और एहतराम सामने रख कर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला रहमतों की बरसात फरमा देगा। इसलिए ये दरे जाना है, ये महबूब की बारगाह है, यहाँ कंजूसी नहीं चलती। समझ आ गई ना? यहाँ कंजूसी करने वाले की लतरेशन हो रही है। तो इसलिए सरकार की याद में, सरकार के ज़िक्र में, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने में कंजूसी नहीं करनी, बल्कि टिल लगा कर
तसा कट के जितना हो सके आप दुरूद पाक पढ़ते जाएं, अल्लाह ताला रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता जाएगा। झूम झूम कर मोहब्बत से आप पढ़ें, कोई खामोश ना रहे, ठीक है ना, मोहब्बत से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अच्छा, बाद लोग कहते हैं आपने दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया है, आपने कहा है हमें कि दुरूद पाक पढ़ो। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर है तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। आपने दुरूद पाक पढ़ने की दावत दी, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, लेकिन दुरूद पाक पढ़ना चाहिए ना, आप तो कुछ और पढ़ रहे हो। या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये कोई दुरूद पाक है? अच्छा भाई, ये दुरूद पाक नहीं तो फिर ये क्या है? क्या इसमें सलात नहीं है? अस्सलात। क्या इसमें सलाम नहीं है? वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए रब के सोने प्यारे रसूल, आप पर सलात भी हो, सलाम भी हो, आप पर दरूद भी हो, सलाम भी हो, दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो ये कहना कि ये दरूद पाक नहीं है, दरूद शरीफ नहीं है, दरूद पाक नहीं है, हठ धर्मी है। समझ आ गई ना? ये हठ धर्मी और ज़िद है। कौन कहता है ये दरूद पाक नहीं है? खुद मौलवी अशरफ अली थानवी, उसकी किताब है शुक्र नेमा बिज़िक्र रहमा, उसके अंदर वो लिखता है, आज मेरा दिल करता है मैं नबी पाक की ज़ात पर कसरत से दरूद पाक पढ़ूँ। अच्छा जी, केड़े लफ्ज़ां नाल? थानवी साहब कहते हैं मेरा दिल करते आज दुरूद पाक यूँ पढ़ूँ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, बोलिए बोलिए ज़रा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, हदीस शरीफ में दुरूद पाक के कई सीगे आए। मौलवी ज़करिया सहारनपुरी किताब फ़ज़ाइल अमाल बाब है फ़ज़ाइल दुरूद सलाम, दुरूद सलाम के सारे सीगे ज़िक्र करने के बाद कहता है कि दुरूद पाक पर कैसे पढ़ना चाहिए। वो कहता है मेरे ख्याल में दुरूद और सलाम दोनों को यकजा करके इकट्ठा पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है। कैसे? वो कहता है यूँ पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कहता है दुरूद भी आ गया, सलाम भी आ गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये मेरे ख्याल बच्चियाँ पढ़ रही हैं, ये थोड़ी तवज्जो बढ़ रही है, कोई घर का फ़र्द चला जाए और थोड़ा समझा के आ जाए। तवज्जो है, तवज्जो है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कोई समझ आ रही है? ये नहीं कहना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी दुरूद तो सिर्फ दुरूद इब्राहिमी है, इसके अलावा कोई दुरूद ही नहीं है। भाई क्यों दुरूद इब्राहिमी के अलावा दुरूद नहीं है? मैंने एक बंदे से कहा तुम्हें कोई हदीस आती है? कहते हैं जी आती है मुझे हदीसें। मैंने कहा चलो एक हदीस सुना दो। अब मुझे कहने लगा जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैंने कहा ज़रा रुक जाओ, रुक गया। मैंने कहा अभी तो कह रहे थे दुरूद सिर्फ इब्राहिमी है, इसके अलावा कोई दुरूद ही नहीं कहता। जी बिल्कुल। मैंने कहा ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहाँ से आ गया? अगर दुरूद सिर्फ दुरूद इब्राहिमी है तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहाँ से आ गया? तो पता चला ये कहना कि सिर्फ दुरूद इब्राहिमी ही दुरूद है, इसके अलावा कोई और दुरूद पाक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें पता नहीं तो पूछ लो, अगर पढ़ा नहीं तो पढ़ लो। आओ सिहासिता के अंदर से इब्ने माजा शरीफ हदीस की किताब के अंदर से मैं आपको सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का दुरूद पाक सुना देता हूँ। कौन से सहाबी? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, अब्दुल्ला बिन मसऊद। और ये वो सहाबी मामूली नहीं, सहाबा में मुफ्ती, जिनसे बाकी सहाबा आकर मसले पूछें। सहाबा के अंदर जो मुफ्ती का मकाम रखते हैं, नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो सहाबी हैं
जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान सीखना हो तो अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखो। कुरान किससे सीखो? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से। ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में सहाबा के शागिर्द हज़रत इमाम मसरूक ताबई बुज़ुर्ग वो इरशाद फरमाते हैं मैंने बड़े हुजूर के सहाबा को बड़े गौर से तवज्जो से देखा। मैंने यही महसूस किया हुजूर के सारे सहाबा का इल्म इकट्ठा होकर 4 सहाबा में आ गया। कितने सहाबा में? 4 सहाबा में। फिर कहते हैं मैंने और गौर किया और तवज्जो से और ध्यान से हुजूर के सहाबा को देखा, परखा, नोट किया, तो कहते हैं 1.25 लाख सहाबा का इल्म जमा करो तो नबी के 2 सहाबा, एक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, दूसरे हज़रत अली ये मुर्तज़ा शेर खुदा, इन दोनों के अंदर तमाम सहाबा का इल्म मौजूद है। तवज्जो है ना? तो जिसके अंदर तमाम सहाबा का इल्म जमा हो गया वो हुजूर के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु। इब्ने माजा शरीफ सफ़ा 65 हदीस मौजूद। क्या आप फरमाते हैं अपने शागिर्दों से फरमाया इज़ा सल्लैतुम अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अहसिनुस सलाता अलैहि। फरमाया जब तुम नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने लगो ना तो अपनी तरफ से अच्छे अच्छे अल्फाज, अच्छे अच्छे खिताबात, अच्छे अच्छे हुजूर की शान और अज़मत के मुनासिब प्यारे प्यारे अलकाब और अल्फाज लगा कर दुरूद पढ़ा करो। फ़अहसिनुस सलाता अलैहि, अपनी तरफ से खूब सोना सुथरा प्यारा अच्छे अच्छे अल्फाज लगा कर नबी पाक दुरूद व सलाम भेजा करो। आगे फरमाया फ़इन्नकुम ला तदरूना लअल्ल ज़ालिका युअरदु अलैहि, तुम्हें क्या पता तुम्हारा पढ़ा हुआ दुरूद हुजूर की बारगाह में पेश होता है। अच्छे अच्छे अल्फाज, अच्छे अच्छे सीगे, अलकाबात हुजूर की शान के मुनासिब वो इस्तेमाल करके दुरूद सलाम पढ़ा करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पढ़ा हुआ दुरूद हुजूर की बारगाह में बोलिए पेश होता रहता है। अच्छा शागिर्द बोले, कहते हैं उस्ताद जी फिर आप मेहरबानी करें ना एक प्यारा सा सोना सा जिसमें हुजूर की शान और अज़मत का जिक्र भी हो और प्यारे प्यारे अल्फाज और अलकाब जिसके अंदर मौजूद हैं, एक ऐसा दुरूद पाक हमें बनाकर सुना देना आप, हमें पता लग जाएगा कि दुरूद यूँ पढ़ना चाहिए। अब सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़ा और ये कहने वालों कि दुरूद सिर्फ दुरूद इब्राहिमी है, बाकी सारे घड़ंतू दुरूद हैं, ये कहने वालों ज़रा उठाओ इब्ने माजा हदीस की किताब। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने दुरूद पढ़ा क्या? अल्लाहुम्मा जअल सलावातिका व रहमतिका व बरकातिका अला सय्यिदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तकीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका इमामिल खैरी व काइदिल खैरी व रसूलिर रहमा अल्लाहुम्मा बअथहु मकामम महमूदा यग़बितु बिहिल अव्वलूना वल आखिरून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये इतना बड़ा दुरूद पाक ये किस सहाबी ने पढ़ा? बेटे जो उधर पीछे जाके फ्रूट बेच लो जो बेचने, ठीक है। ये दुरूद पाक किसने पढ़ा? अब बताएं क्या ये बात कहना जायज़ है कि दुरूद सिर्फ दुरूद इब्राहिमी है, इसके अलावा कोई और दुरूद नहीं है? अगर ऐसी बात है तो तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद क्यों पढ़ते हो? या तो दिखाओ नबी पाक ने ये तालीम किया हो, और दूसरा फिर ये भी बताओ ना। थानवी साहब जो कह रहे हैं मेरा दिल करता है दुरूद शरीफ पढ़ूँ, कौन सा? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वो क्या है? अच्छा, थानवी साहब के पीरो मुर्शद, रशीद अहमद गंगोई के पीरो मुर्शद, खलील अहमद अम्बेठवी के पीरो मुर्शद, कासिम नानोतवी इनके पीरो मुर्शद, हेड बुज़ुर्ग मरकज़ी बुज़ुर्ग इनके तरीक़त के जिनका नाम है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की,
वो कहते हैं, उनकी किताब है कुलियात इमदादिया, सफ़ा नंबर 65, वर्के दबासा खब्बा। हाजी साहब कहते हैं लोग मुझे आकर कहते हैं रसूलुल्लाह का दीदार नसीब नहीं होता। कहते हैं वजीफ़ा तुम्हें मैं बताता हूँ, करना तुम्हारा काम है। तुम्हारे उस्तादों के पीर कह रहे हैं, मैं तुम्हें दरूद बताता हूँ, पढ़ो, हुजूर दीदार कराएंगे। बोलें सुभान अल्लाह। और कौन सा दरूद बताया, कौन सा वजीफ़ा बताया, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। वो कहते हैं जुमा का दिन आए ना, जुमा पढ़ लो, शाम आ जाए इशा के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ो, गुस्ल करो, गुस्ल करके बिल्कुल ताज़ा फ्रेश होकर सोने सुथरे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, सफ़ेद सूट पहनो, इशा की नमाज़ पढ़कर नहा धोकर तैयार होकर मदीना शरीफ की तरफ मुँह करके ना बैठ जाओ, दुरूद और सलाम का विर्द शुरू कर दो। क्या सोचकर, ये सोचकर कि मैं मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हाजिर हूँ। हुजूर को दूर नहीं समझना, अपने आप को नबी पाक के कदमों में समझना है। और ये समझना है कि हुजूर सफ़ेद रंग का लिबास पहनकर, सावे रंग की पगड़ी पहनकर मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवागर हैं, मैं हुजूर के कदमों में बैठा हूँ। कहते हैं फिर पढ़, पहले इधर ज़रब लगा, फिर इधर ज़रब लगा, फिर दिल पर ज़रब लगा। इधर कौन सी ज़रब लगानी है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। फिर इधर दिल पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वो कहते हैं यूँ दुरूद व सलाम पढ़ते रहो, हुजूर का तसव्वुर करके दुरूद व सलाम यूँ पढ़ते पढ़ते सो जाया करो। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कहते हैं 3-4 जुमे ये अमल करो, नबी पाक करम फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। अब बताएं ये क्या, ये गड़ंतू है? तुम्हारे पीर कह रहे हैं ये दरूद मुस्तफ़ा की ज़ियारत कराता है। तवज्जो है? ये वाला दरूद पाक क्या कराता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत करवाता है ये दरूद पाक। तो पता चला ये कहना बिल्कुल गलत है। वरना मैं पूछता हूँ तुम्हारे उस्तादों के उस्ताद, उनके उस्ताद आगे उनका वड्डा पीर, क्या वो गलत मसला बता गया? हम कहें तो गलत है, तुम्हारे अपने पीर कहें ये दरूद पढ़ो फिर। तवज्जो है? ये मैंने मौजू इसलिए इंतखाब किया है, मैंने जो दरूद पाक पढ़ने की दावत दी ना, तो जो हुजूर के ग़ुलामों के अंदर एक ज़ौक़ शौक़ और एक तड़प होनी चाहिए दरूद पाक की, वो मुझे नज़र नहीं आई। हो सकता है कोई बंदा यहाँ हो और जरासीम छोड़ता हो दरूद पाक के हवाले से, इसलिए मैंने कहा मैं कुरान और हदीस और दलाइल की रोशनी में जरासीम मार दूँ, क्या पता ईमान वाली बत्ती जल उठे, क्या पता ईमान वाला जो चिराग है वो रोशन हो जाए और सारे जरासीम अल्लाह करे दूर हो जाएं, हम नबी पाक की ज़ात पर गज वज के दरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। मुझे इतना बताओ, कभी दुरूद सलाम को घड़ंतू कहकर रोकने वालों, कभी बिदअत कहकर रोकने वालों, मुझे इतना बता दो, अल्लाह ने दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया या रोकने का? बापे बंदे दा पुत्र बन, पढ़ा कर, रोके टोके ना कर। नबी पाक ने रोकने का हुक्म दिया, रोक। अल्लाह ने रोकने का कहा, रोक। अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया, फरिश्तों ने पढ़ के दिखाया, सहाबा ने पढ़ के दिखाया, तू भी उनका गुलाम पढ़ने वाला बन। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया अल्लाह भी भेजता है दरूद, फरिश्ते भी भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी मुस्तफ़ा पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। बोलें सुभान अल्लाह। पढ़ें ज़रा मोहब्बत से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो अब हदीस भी सुन लो। और जी दरूद पाक तो पढ़ो, लेकिन इस यहाँ जाते हैं ना, यहाँ वाला दरूद पाक तो नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ का मतलब होता है भाई क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? सुन तिरमिज़ी शरीफ, सहासिता की हदीस की किताब तिरमिज़ी शरीफ, हज़रत मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, मक्का शरीफ की सरज़मीन पर मुस्तफ़ा जान रहमत ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया।
और हुजूर मुझे लेकर चल दिए। हजरत अली फरमाते हैं मक्का से बाहर चले गए, फरमाया फमस्तकबलहु जबलुन फला हजरुन इल्ला यकूलु व हुवा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रास्ते में जो भी दरख्त आया, जो भी पत्थर आया, सब पढ़ते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब पता चला या रसूल अल्लाह क्या कर, दुरूद पाक पढ़ना ये तो वो काम है जो दरख्तों ने भी किया, जो पत्थरों ने भी किया। अच्छा, दरख्त पड़ गए, पत्थर पड़ गए, पत्थर दिल नहीं पड़ दे। पत्थर चंगा रब पत्थर दिल न बनावे किसी ने। जो महबूब के बारे में कंजूसी करते हो यार, अपने नबी को मानने में कंजूसी करते हो, कोड़ियों मनना किन्नू है? अल्लाह, क्या बात। अगर नबी को मानने में कंजूसी करोगे फिर मानोगे किसको? तुम्हें नहीं पता कब्र में जाकर मुंह मुस्तफ़ा को दिखाना है। सुभान अल्लाह। लिहाजा काम वो करके जाओ, नबी पाक को फख्र हो मेरा गुलाम आया। क्या बात। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कब्र में फरिश्तों से कह दिया, फरिश्तों पढ़ो ना नू, ए रब दरूद भेजे, वो रब होकर मुझ पर दरूद भेजे, फरिश्ते होकर मुझ पर दरूद भेजें। ये बंदा हो क्या करता था, पावने नू लम्मा, क्या फिर की बनेगा तेरा? क्या बात। तेरा क्या बनेगा बंदे, तू सोच आखिरत की। एक और हदीस, उसमें भी हज़रत अली रावी हैं। हज़रत अली फरमाते हैं एक दिन, ये पहले तिरमिज़ी की मैंने हदीस सुनाई, अब सीरत हलबिया हदीस, ये हुजूर की सीरत की मोतबर किताब सीरत हलबिया, उसके अंदर से ये हदीस सुना रहा हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं मैं मक्का के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ निकला, हुजूर ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। फरमाते हैं रास्ते में जो भी दरख्त आया, जो भी पत्थर आया, वो पढ़ रहे थे क्या? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या पढ़ रहे थे? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इमाम काजी फुज़ैल बिन अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब शिफा शरीफ, ये वो बरकत वाली हुजूर की शान और अज़मत पर लिखी गई किताब है, जिसके बारे में उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा जिस घर में ये किताब होगी उस घर में चोरी नहीं होगी, जिस घर में ये किताब होगी उस घर को आग नहीं लगेगी। हुजूर की अज़मत पर लिखी गई किताब है शिफा शरीफ। उसकी शरह लिखी इमाम खफ़ाजी अलैहिर्रहमा ने नसीम उर रियाज़ के नाम से। नसीम उर रियाज़ शरह शिफा के अंदर साफ लिखा मौजूद है क्या? नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर किया बारगाह में आते तो आका दरूद व सलाम पढ़ते, किन लफ्ज़ों से? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या सल्लल्लाहु अलैहि। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, ये वो बारगाह है जहाँ कंजूसी नहीं चलती। यहाँ कंजूसी नहीं। अल्लाह ख़ुद भी फरमाता है मेरे महबूब को मानो और टेल लगाकर, पूरा जोर लगाकर मेरे महबूब का अदब भी करो, उनकी ताज़ीम भी करो। सुभान अल्लाह। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। अल्लाह ने इबादतों को बाद में रखा, फरमाया ईमान लाने के बाद तुम्हारा पहला काम टिल लगाकर, पूरा जोर लगाकर मुस्तफ़ा जान रहमत की खूब ताज़ीम करना, इनकी इज़्ज़त करना, बाद में इबादतें करना, अल्लाह कबूल फरमाएगा। क्या बात, बहुत खूब। ये कुरान है, अल्लाह ने इबादतें बाद में रखी। ईमान के बाद पहला काम टिल लगाकर मुस्तफ़ा का अदब। ये टिल लगाना मैं अपनी तरफ से टिल लगा के नहीं कह रहा, ये कुरान के लफ्ज़ों का माना ये बनता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। खूब मुस्तफ़ा की ताज़ीम भी करो, उनकी तौक़ीर भी करो खूब। सुभान अल्लाह। कैसी ताज़ीम करनी है? टिल लगा के नबी पाक का अदब करना है। टिल लगा कर दरूद पाक से रोकने वालों, रब कहता है टिल लगा के अदब करना है। कई लोगों का टिल इस पर होता है, ये क्यों किया, ये क्यों किया? मैं कहता हूँ चलो एक काफिर की अदालत में ले जाओ मुकदमा, एक काफिर से पूछो जाकर मसला। अजान हो रही है, मेरे नबी का नाम आया, मैंने चूम कर यूं किया, काफिर क्या समझेगा मैं क्या कर रहा हूँ? काफिर तो गैर जानिबदार आदमी है ना, उसका तो कोई फिरका फुरका नहीं ना। एक गैर आदमी काफिर हो गया, हिंदू हो गया, सिख हो गया, अजान के अंदर मेरे नबी का नाम आया, मैंने चूमा, आंखों पे लगाया, दरूद पड़ा, काफिर क्या समझेगा?
यही समझेगा ना कि पहले नंबर पे ये मुसलमान है, ये चुमने वाला कौन है? मुसलमान। दूसरा, इसने अपने नबी का नाम सुना और नबी के नाम का अदब करते हुए चूम रहा, यही समझेगा ना। तो पता चला गैर जानिबदार आदमी भी समझता है कि ये चूमना मोहब्बत है। क्या है बोलें? मोहब्बत है। अल्लाह हमें मुस्तफ़ा जान रहमत से टूट कर प्यार करने की तौफीक नसीब फरमाए। याद रखे, जो बंदा टूट कर मुस्तफ़ा जान रहमत को नहीं चाहता वो बंदा कभी मुसलमान नहीं हो सकता। वो बंदा मुनाफिक है, पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कायनात के हर नाते को पीछे छोड़कर सबसे आगे मुस्तफ़ा को, रब रसूल को नहीं रखेगा, मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह ने 8 चीज़ें गिनवाई, फरमाया तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे मकान, तुम्हारे घर, तुम्हारा माल तिजारत, तुम्हारा वो माल जिसके घाटे का तुम्हें नुकसान का डर है। 8 चीज़ें गिनवाने के बाद अल्लाह ने फरमाया खबरदार, ये चीज़ें अगर तुम्हें रब रसूल से ज़्यादा प्यारी हुई, जिहाद से ज़्यादा प्यारी हुई, फरमाया अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। अल्लाह के अजाब का क्या करो? इंतज़ार। अरे भाई तू क्या चीज़ है, मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं क्या हूँ, तू क्या है? हज़रत उमर जैसा बंदा नबी पाक की बारगाह में आए, आका मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितना? क्या कहते हो? ज़रा तवज्जो कीजिएगा। कहते हैं तुम लोग ने सदा लगाई नारा रिसालत, बोले बोले ज़रा नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। कहते हैं ये देखो तुमने नारा लगाया नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, सब ने पुकारा है या रसूल अल्लाह। कहते हैं कि रसूल हैं 313,
तवज्जो फरमाइएगा। रसूल कितने हैं? 313। यार ये 2 मिनट रोक लें प्लीज़, ये बात पूरी हो लेने दें। असल में वो तवज्जो बढ़ जाए ना, फिर मज़ा आ जाता है। तवज्जो है जी। कहते हैं जी, तुम कहते हो या रसूल अल्लाह, 1.25 लाख नबियों में से कितने रसूल हैं? 300। या रसूल अल्लाह का मतलब है ए अल्लाह के रसूल। तुमने ये कहा कि ए अल्लाह के रसूल, किसी रसूल का नाम नहीं लिया। क्या कहा? ए अल्लाह के रसूल। तो कहते हैं कि 313 रसूल हैं और तुमने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आगे कुछ नहीं कहा। तो कहते हैं ये या रसूल अल्लाह का नारा लगाना ना असल में 313 रसूलों की गुस्ताखी करना है। मैंने कहा जी कैसे? कहते तुमने कहा या रसूल अल्लाह, तो कब्र के अंदर 313 रसूल अपनी अपनी कब्र से सार उठा कर देखते हैं, शायद मुझे बुलाए, शायद मुझे बुलाए, क्योंकि 313 रसूल है ना नबियों में। तो 313 रसूल अपनी कब्र से सार उठाकर कहते हैं कि शायद मुझे बुलाए, क्योंकि तुमने नाम तो नहीं लिया ना हज़रत मूसा का, ना हज़रत ईसा का, किसी रसूल का नाम नहीं लिया, सिर्फ या रसूल कहा। तो सारे रसूल कब्रों से सार उठाकर देखते होंगे शायद मुझे बुलाए। तो तुमने एक बंदे ने या रसूल अल्लाह कहकर 313 रसूल को उनकी कब्रों में तकलीफ़ में डाला ना, मुशक्क़त में डाला ना। तो तुम्हारी वजह से 313 रसूल मुशक्क़त में पड़ते हैं। हर रसूल सार उठाकर देखता है शायद मुझे बुलाए। इतरा समझ आ गया? समझ आ गया ना? अब जवाब भी सुनिएगा। पहले नंबर पे भाई, तो इतराज़ करने से पहले इतना मान कि जब हम या रसूल अल्लाह कहते हैं तो रसूल अल्लाह के रसूल को खबर हो जाती है। पहले मान, इत्थे आ, तू तो ये मानता ही नहीं, फिर इतराज़ क्यों करता है? पहले ये मान, जब उम्मती कहते हैं ना या रसूल अल्लाह, तो सिर्फ नबी पाक को नहीं बल्कि 313 रसूलों को लग पता जाता है कि गुलाम पुकार रहा है। पहले ये मान, अगर नहीं मानता फिर मुंह बांध रख। समझ आ गई ना? पहले ये मानना पड़ेगा कि जब गुलाम पुकारते हैं या रसूल अल्लाह तो आका को इल्म है। पहले ये मान कि उनको इल्म होता है गुलाम ने पुकारा है। अब अगली बात कि तुम लोग कहते हो कि 313 रसूल तकलीफ़ में पड़ते हैं तुम्हारे या रसूलुल्लाह पुकारने से, और भाई नहीं पड़ते। बिल्कुल गलत बात है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी फ़िक्र गलत है, तुम्हारी सोचनदानी कमज़ोर है, तुम्हें इल्म की और फ़िक्र की हवा नहीं लगी। आइए मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि यूँ पुकारना गुस्ताखी नहीं है। वो कैसे? अब देखें ना, यहाँ एक बच्चा खड़ा हो जाए और वो कहे अब्बा जी, तो जवाब सारे देंगे या एक देगा? कोई बच्चा बैठा है जिसका अब्बा भी यहाँ हो? मिसाल देनी समझाने के लिए, कोई बच्चा ऐसा बैठा है? ओए बेटे इधर आप देखो, चलो कोई और बच्चा आ जाए। तो अपने अब्बे को छड़े ना, जरा छड़ मार अपने अब्बे को, जोर से बुलाओ। ये बच्चे ने पुकारा अब्बा जी, अब्बू जी। अब्बा मैं भी हूँ, अब्बा आप भी। सारे अब्बे जवाब देंगे या वही देगा जिसका ये है? अब्बे इतने, जवाब वही देगा जिसका ये है। रसूल 313, जब हम कहते हैं या रसूलुल्लाह, जवाब वही देंगे जिसका ये गुलाम उम्मती है। इतने अब्बों में एक अब्बे को पहचाने के ये मेरा है, आपको पहचाने के ये पुकारने वाला मेरा नहीं है, लिहाजा जवाब मैं नहीं दूंगा। भाई 313 रसूल हैं, ठीक है, उनको हमारे पुकारने का इल्म होता है, पहले नंबर पे मान। दूसरे नंबर पे जवाब क्या साहब देंगे? नहीं, अब्बे को पता है कि मुझे पुकारा है। इसी तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत को भी पता है कि गुलाम ने मुझे पुकारा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हमें कसरत से, मोहब्बत से, ज़ौक़ से, शौक़ से और प्यार से
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तकरीर ख़त्म है भाई, गुफ्तगू ख़त्म है, लेकिन अगर किसी ने मेरी इस तकरीर के ऊपर कोई सवाल करना हो, इस गुफ्तगू पर, हमारे सच्चे अक़ीदे पर कोई सवाल करना हो, फ़कीर जवाब देने के लिए बैठा है। बिस्मिल्लाह, आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मौका तो देना चाहिए ना। हो सकता है किसी ने ज़हन में आपके बात कोई डाली हो, तो बिस्मिल्लाह आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला दिल की तसल्ली होगी इंशाअल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े से। वसवसे डालते हैं ज़हनों में, ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो किसी ने ज़हन में कोई सवाल डाला हो तो बिस्मिल्लाह, फ़कीर हाज़िर है, आप सवाल कर सकते हैं। चले जी, मुतमईन है सारे, कोई सवाल नहीं है। बस फिर फ़ख्र से जिया करें, धूम धाम के टिल लगा कर दुरूद व सलाम पढ़ा करें। जो एक मरतबा रोके उसके सामने 10 मरतबा पढ़ के दिखाएं, उसे पता चले मैंने ज़िक्र हुजूर का रोकने की कोशिश की थी। जो एक मरतबा या रसूल अल्लाह कहने से रोके ना, आप 10 मरतबा पुकारो। ये गुलाम का म्यार होना चाहिए। समझ आ गई ना। अल्लाह में गुलामी में कबूल फरमाए। दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।